और अब करते हैं तीसरी प्रॉब्लम्स, कॉइन्स और नोट्स प्रॉब्लम्स। इसको करने से पहले एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या सीखनी है हमको, जैसे हर बार एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सीख रहे हैं ना। एज प्रॉब्लम में क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सीखी हमने, पॉइंट ऑफ टाइम में एजेस को कैसे एडजस्ट करते हैं, पास्ट में जाते हैं तो उतनी उतना माइनस कर देते हैं और फ्यूचर में जाते हैं तो उतना प्लस कर देते हैं। डिजिट प्रॉब्लम में कैसे सीखी हमने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, प्लेस वैल्यूज निकाल के उनको सम करके तब वो नंबर बनता है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सीखी। ऐसे ही कॉइन्स प्रॉब्लम की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है, अमाउंट कैसे बनता है। यथार्थ की जेब में 5-5 रुपए के 8 कॉइन्स हैं, कितना अमाउंट जेब में है, कैसे निकालते हैं हम अमाउंट को, किन दो चीज को मल्टीप्लाई किया, 5 और 8 को। यहाँ 5 क्या शो कर रहा है, कितने का कॉइन है, कितने का कॉइन है। इस कितने का कॉइन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म यूज होती है, दिस इज कॉल्ड डिनोमिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, डिनोमिनेटर नहीं, डिनोमिनेशन। एक कॉइन की वैल्यू को क्या बोला जाता है, डिनोमिनेशन। एक नोट की वैल्यू को क्या बोला जाता है, डिनोमिनेशन। और ये 8 क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, जिसको मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ कॉइन्स। तो नंबर ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड नंबर ऑफ कॉइन्स। तो अमाउंट कैसे बनता है, अमाउंट कैसे बनता है, डिनोमिनेशन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉइन्स। और ऐसे कई सारे तरीके के कॉइन्स हो, तो 8 तो 5-5 रुपए के कॉइन्स है इसके पास, है ना। और 6-10-10 रुपए के नोट्स हैं, क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो अलग अलग अमाउंट निकालेंगे और उनको ऐड करके टोटल अमाउंट निकलेगा, यही होगा। टोटल अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट 1 प्लस अमाउंट 2। और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं हम इसको, अमाउंट 3 अमाउंट 4 भी कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन दो में ही रहेगा 99%। ठीक। ये अमाउंट 1 कैसे बना, ये ऊपर वाले फॉर्मूले को देखो, डिनोमिनेशन 1 इंटू नंबर ऑफ पॉइंट्स 1 प्लस डिनोमिनेशन 2 इंटू नंबर ऑफ नोट्स 2। और इसी को हम जनरलाइज करना चाहें तो जनरलाइज कर सकते हैं और भी आगे बढ़ा सकते हैं, 50-50 के भी तो हो सकते हैं। तो इस तरीके से इस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को जानते हुए हम हमारे क्वेश्चन कर सकते हैं। यहां दो अननोन क्या होंगे, 2 अननोन्स का क्वेश्चन होगा ये, फॉर श्योर 2 अननोन्स का हो। ज्यादा का भी हो सकता है, पर ज्यादा का अब हमने, मैं आर डी शर्मा वगैरह में ये रहता है। 2 अननोन्स कौन से बनाएगा वो, 2 अननोन्स बनाएगा नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ फर्स्ट टाइप, और सेकंड बनाएगा नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ सेकंड टाइप। ये दोनों हमारे 2 अननोन्स बनेंगे। अगर ये 2 अननोन्स हैं तो चॉइस जनरेट होगी, 2 अननोन के लिए हमेशा चॉइस जनरेट होगी कि हम इसको सिंगल वेरिएबल में करना चाहते हैं या डबल वेरिएबल में करना चाहते हैं। ये हमेशा रहेगी ना हमारे पास चॉइस। अब वो 2 अननोन्स हैं तो 2 रिलेशन देगा, रिलेशन फर्स्ट और रिलेशन सेकंड। ये पर्टिकुलर होता है बिल्कुल, वो रिलेशन किसके बीच में देगा, पहला रिलेशन वो देगा हमेशा नंबर ऑफ 2 टाइप्स ऑफ कॉइन्स के बीच में। कॉइन को हम नोट से कभी भी रिप्लेस कर सकते हैं, अगर नोट्स का प्रॉब्लम है तो नोट में होगा, एक ही बात। इनके बीच में पहला रिलेशन देगा, और दूसरा रिलेशन किसके लिए देगा, हमेशा टोटल अमाउंट के लिए देगा दूसरा रिलेशन।
कि जेब में इतने टोटल रुपीज हैं। पक्का होता है ये, ऐसे ही होता है ये क्वेश्चन। अगर सिंगल वेरिएबल में करना चाहते हैं तो इट इज कंपल्सरी, ध्यान से सुन लेना, इट इज कंपल्सरी कि ये वाला जो रिलेशन है ना, जो नंबर ऑफ पॉइंट्स के बीच में है, ये अजम्पशन के काम आएगा। तो इस टोटल अमाउंट वाले रिलेशन से क्या बनेगी? इक्वेशन फॉर्मेशन होगा। कब? कब? जब हम सिंगल वेरिएबल में काम करना चाहते हैं। और टू वेरिएबल में काम करना चाहते हैं तो एक तरीके के नंबर ऑफ पॉइंट एक्स, दूसरे तरीके के नंबर ऑफ पॉइंट वाई। एक्स और वाई में एक रिलेशन इस गिवन रिलेशन के बेसिस पर बनेगा, और दूसरा रिलेशन इस टोटल अमाउंट के बेसिस पर बनेगा, यानी दूसरी इक्वेशन। और उसके बाद जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद। चलो क्वेश्चन लेते हैं। मंजरी में क्वेश्चन दे रखा है। दो अननोन कौन से, पहले तो ये बता दो मेरे को। चलो, नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स एंड नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स, ये बोलो। तो क्या क्या है इसके अननोन्स, क्या है? नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स एंड नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। अब सीधे टू वेरिएबल में करवा दूं तो, वन वेरिएबल में छोड़ दूं तो? वन वेरिएबल में करवाऊं? क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 2.2। वन वेरिएबल में कर रहे हैं पहले बेटा। चलो सिंगल वेरिएबल में करते हैं पहले। क्या समझाया? जो नंबर ऑफ पॉइंट्स के बीच में रिलेशन होगा वो अजम्पशन के काम आएगा। कैसा हो सकता है वो रिलेशन? रेशो बेस्ड, सम बेस्ड, चीट कोड बेस्ड। कैसा है? 3 टाइम्स चीट कोड बेस्ड है। किस बेस्ड है? चीट कोड बेस्ड में क्या ध्यान रखने का होता है? जब चीट कोड बेस्ड रिलेशन को अजम्पशन के काम लेना होता है तो बाद वाले अननोन को डायरेक्टली अज्यूम करते हैं, और रिलेशन का यूज करके फर्स्ट अननोन को एक्स की फॉर्म में लेकर आते हैं। तो सिंगल वेरिएबल में हम कर रहे हैं। देखो ध्यान से, क्या नंबर ऑफ कॉइन्स के बीच में कोई रिलेशन दे रखा है? तो पहला रिलेशन नंबर ऑफ कॉइन्स के बीच में ही दे रखा है। रूबी हैज 3 times as many ₹2 coins as she has ₹5 coins। बाद में कौन आ रहा है? तो सीधा असम्पशन किसका होगा? ₹5 कॉइन्स। लेट नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स बी एक्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चीट कोड का यूज करके फर्स्ट अननोन यानी नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स को हम यहां पर एक्स की फॉर्म में लाने वाले हैं। मतलब समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा भाई, यहां पर ना ऑर्डिनरी चीट कोड्स काम नहीं आ रहे हैं। क्या है इसमें प्रॉब्लम? इसमें नॉर्मल सेंटेंस मेकिंग नहीं हुई है। यहां मतलब समझ के अजम्पशन करना पड़ेगा। क्या कह रहा है? रूबी हैज 3 times एज मैनी ₹2 कॉइन्स, यानी ₹2 कॉइन्स कितने हैं? 3 times हैं। किसका? ₹5 कॉइन्स के। तो अगर ₹5 एक्स हैं जो हमने अज्यूम किए, तो ₹2 कॉइन्स कितने होंगे? उसका 3 times 3x होंगे। यहां पर इसने ऑर्डिनरी चीट कोड, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं 85 to 90% वर्ड प्रॉब्लम्स में चीट कोड लगते हैं, सब जगह नहीं लगते। ये उसका एक एक्सेप्शन है। इसमें ऑर्डिनरी सेंटेंस मेकिंग नहीं हुई है, इसलिए यहां पर मतलब समझकर हमको चीट कोड्स यूज करने पड़ेंगे। तो यहां पर दोबारा से सोच लो, एक बार फिर रीड कर लेता हूं। रूबी हैज, अब यहीं पर उसने है ना बिना LHS RHS बनाए पहला हेल्पिंग वर्ब कहां लगा दिया? यहीं लगा दिया।
और हैज रखने को भी बोलते हैं। इस क्वेश्चन को विशेष रूप से अलग से ध्यान रखना पड़ेगा। और यहां पर नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स कितने होंगे? 3 टाइम्स ऑफ एक्स, यानी 3x। तो पहला रिलेशन जो नंबर ऑफ पॉइंट्स के बीच में था, किस काम ले लिया हमने? अजम्पशन के काम ले लिया। तो दूसरा काम कौन सा बच गया? इक्वेशन फॉर्मेशन का काम बच गया। किसके बेसिस पर होगा? टोटल अमाउंट के बेसिस पर। वो हमेशा किसके बेसिस पर होगा कॉइन्स वाले प्रॉब्लम्स में? टोटल अमाउंट। क्या इसमें टोटल अमाउंट दे रखा है कि उसके पास कितने रुपए हैं? है 88 रुपीज है। और उसमें ये वाला हमारा ये कॉन्सेप्ट लगेगा। टोटल अमाउंट कैसे बनेगा हमेशा? D1 × N1 प्लस D2 × N2। टोटल अमाउंट नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी हम इक्वेशन फॉर्मेशन करने वाले हैं। पहला डिनोमिनेशन कौन सा? कितने किस तरीके के कॉइन्स है रूबी के पास? पहले 2 रुपी कॉइन्स है भाई, तो डिनोमिनेशन हुआ 2 रुपी वाला। कितने कॉइन्स है 2 रुपी वाले? 3x। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3x के साथ, प्लस दूसरे तरीके के कॉइन्स कितने तरीके के हैं, किस तरीके के हैं? 5 रुपीज वाले हैं। और कितने हैं? x। D1 × N1 प्लस D2 × N2। क्या बन गया? ये टोटल अमाउंट कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 88। क्लियर है? बस हो गई इक्वेशन सॉल्व। 6x + 5x = 88। 11x = 88। x = 88/11 8। x की वैल्यू क्या आ गई? 8। फाइनल आंसर फ्रेम कर सकते हैं? फाइनल आंसर फ्रेम कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स = x = 8, एंड नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स = 3x = 3 × 8 24। मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं कि आप फाइनल आंसर फ्रेम कर देंगे। 3-4 लाइन छोड़ दीजिए, घर पे कीजिएगा फाइनल आंसर फ्रेम। एक्स की वैल्यू मैंने निकाल के छोड़ी है। धन्यवाद। कभी भी यहां मत छोड़ के आना आंसर, यही मत लिखे आना आंसर। उसने जो पूछा है वर्डिंग में उसका आंसर करो। सो प्रेजेंट एज ऑफ दिस एंड दिस इज आर दिस एंड दिस। और इसी को 2 वेरिएबल में कर लें तो भाई कैसे करते हैं? 2 वेरिएबल्स में दोनों अननोन को डायरेक्टली अज्यूम करते हैं। लेट दो अननोन कौन कौन से हैं? एक्स एंड वाई? नहीं नहीं, दो अननोन कौन से हैं? नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन एंड नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन, दोनों को एक्स एंड वाई अज्यूम कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ ₹2 बी एक्स एंड नंबर ऑफ ₹5 बी वाई। अजम्पशन हो गया पूरा। पहले रिलेशन से पहली इक्वेशन बनेगी और दूसरे रिलेशन से दूसरी इक्वेशन बनेगी। पहला रिलेशन किसके बीच में? नंबर ऑफ कॉइन्स के बीच में। क्या कह रहा है वो सेंटेंस थोड़ा सा ऊटपटांग इंग्लिश वाला है, जिसमें हमारी मैथ्स नहीं जा रही है सीधे सीधे, तो मतलब समझ के जा रहे हैं हम कि नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स आर 3 टाइम्स नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स, है ना? सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स एक्स आर इक्वल्स टू 3 टाइम्स 3 ब्रैकेट नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स वाई। क्या रिलेशन बन गया? x = 3y। शुड आई कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म? तो पहला बन गया इक्वेशन x = 3y, पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन कौन सा किसके बीच में है? वो हमेशा टोटल रुपीस के लिए होगा, है ना? जैसे पहले बनाया था बिल्कुल वैसे ही बनेगा। नाउ या एंड, पहला डिनोमिनेशन कौन सा? 2 रुपीज वाला। कितने कॉइन्स? ऊपर देखो अज्यूम क्या किया है? एक्स, तो एक्स से मल्टीप्लाई हो गए, प्लस दूसरा डिनोमिनेशन कौन सा? 5 रुपी वाला। कितने कॉइन्स? वाई। और दोनों तरीके के डिनोमिनेशन मिला के टोटल रुपीस
88, ये बन गई दूसरी इक्वेशन। अब देखो सब्स्टिट्यूशन तो बड़े आसानी से हो रहा है। सब्स्टिट्यूशन तो हो रहा है, सीधे उठा के एक्स की वैल्यू तो निकली हुई है, नीचे क्या पुट कर सकते हैं हम, 3y बाय इक्वेशन 1 और 2। करने क्या वाला हूं मैं, वन में से जो एक्स की वैल्यू निकली हुई रखी हुई है, जैसे दही में से बटर निकला हुआ रखा हुआ है, उसको बस खाना है अगली इक्वेशन में, यानी चपाती पे लगा के। ठीक है ना, ये उठाई यहां से एक्स की वैल्यू और नीचे पुट कर दी एक्स की जगह पर। 2 की जगह आया 2, एक्स की जगह पर आ गया 3y, 5y अपनी जगह पर, 88 अपनी जगह पर, सब अपनी जगह पर, बस एक्स की जगह क्या आ गया, 3y आ गया। कहां से आ गया, 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 88, 11y इज इक्वल टू 88, y इज इक्वल टू 88 अपॉन 11, 8। सब सही है, तो एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी, ये 8 पुट करके 24। 2 रुपीज वाले कितने कॉइन्स हो गए, 24, और 5 रुपीज वाले 8। सही है सब, पक्का है। आगे कर देंगे ना फिर, पूरा कर देंगे, 5-6 लाइन छोड़ देना, पूरा कर लेना।